आपने बोला मुझे एक बॉक्स चाहिए, रेडीमेड बॉक्स चाहिए। आपने रेडीमेड बॉक्स लिया, रन टाइम पे उसमें सामान डाला और पैक करके दे दिया। गिफ्ट बॉक्स कुछ भी डाला, बने बनाए गिफ्ट बॉक्स होते हैं, ये वो मेथड है जो बने बनाए गिफ्ट बॉक्स तो है लेकिन पैरामीटर के अंदर वैल्यू नहीं है, डब्बे के अंदर सामान नहीं है। दैट इज कॉल्ड नो रिटर्न टाइप बट विद पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टेबल का फंक्शन तो लगेगा, a मल्टीप्लाई बाय i वाला याद है आपको, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये वाला। लेकिन कौन सा पहले वाले टेबल में आप क्या कर रहे थे, पहले वाले में क्या कर रहे थे आप, 2 का टेबल, लाजमी 2 का टेबल ही प्रिंट करके दे रहे थे आप, 2 को टेबल को 3 का टेबल नहीं बना सकते। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप रन टाइम पे 2 डालेंगे तो 2 का टेबल प्रिंट करके देगा, रन टाइम पे 3 डालेंगे तो 3 का टेबल प्रिंट करके देगा। रन टाइम डब्बा ले लिया, रन टाइम पे आप उसमें खजूर डालें, आम डालें, अंगूर डालें, आपकी मर्जी। वो फल के लिए ही बॉक्स बनाए, ये टेबल के लिए ही फंक्शन बनाए। रन टाइम पे आप 1 का टेबल डालें, 25 का टेबल लगाएं या 105 का टेबल लगाएं, ये टेबल ही प्रिंट करके देगा। फंक्शन रेडी है, वैल्यू नहीं डलेगी। जब आप फंक्शन कॉल कराएंगे टेबल तो ये आर्गुमेंट मांगेगा, यहाँ आप 3 डालेंगे 3 का टेबल देगा, 4 डालेंगे 4 का टेबल देगा। अब बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, यूजर इनपुट और पैरामीटर में। मैंने बोला कि मैं एक फंक्शन बनाती हूं, अब इसी को समझ लो सही से, पब्लिक एबीसी। अब आप कहेंगे मिस ये तो नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट है, नो रिटर्न टाइप नो। ठीक है, और अगर आप कंसोल डॉट रीड लाइन से यहाँ पे कुछ इस फंक्शन के अंदर कुछ ले रहे हैं तो वो तो मांगेगा रन टाइम पे ना एबीसी में। अब बच्चे क्या समझ रहे होते हैं मिस ये भी तो कंसोल डॉट रीड लाइन है, यहाँ पे भी तो आप कंसोल डॉट रीड लाइन ले रही है, यूजर इनपुट आप यहाँ पे भी तो ले रही है और यहाँ पे भी ले रही है, तो इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि ये कंसोल डॉट रीड लाइन ले रहा है, पैरामीटर के अंदर वैल्यू नहीं मांग रहा। इसको मैंने फिक्स किया हुआ है, इंटीजर लेना तो इंटीजर ही लेगा, डबल भी नहीं लेगा। ये रन टाइम पे दोनों वैल्यू ले रहे हैं, एक रीड लाइन वाली वैल्यू ले रहा है और एक आर्गुमेंट वाली वैल्यू ले रहा है। आर्गुमेंट में रन टाइम पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन रीड लाइन में फंक्शन के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई ये चीज, नहीं समझ में आई? देखो ये रीड लाइन है, ए के अंदर आपने वैल्यू दिया इवन नंबर, ये इवन नंबर 1 5 15 25 आपको प्रिंट करके दे देगा। आर्गुमेंट से वैल्यू पास नहीं हुई इसमें, रीड लाइन ने वैल्यू दी, यानी कि आपने 4 लाइन का कोड बनाया था, 4 लाइन का कोड बनाया था, उसमें एक रीड लाइन से वैल्यू लेना थी और 2 लाइन प्रिंट करना था। जितनी बार फंक्शन चलाएंगे एक यूजर वैल्यू लेगा, 2 बार फंक्शन प्रिंट करेगा, एक यूजर वैल्यू लेगा, 2 बार फंक्शन प्रिंट करेगा, बस खत्म कहानी। ये है आर्गुमेंट, करेगा ये भी वही काम, लेकिन कहां से वैल्यू आप पास करवाएंगे, पैरामीटर से। ये कंसोल डॉट रीड लाइन से हो रहा था और ये कहां हो रहा है, पैरामीटर। ठीक है, इसे पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहते हैं, आर्गुमेंट रन टाइम पास कर रहे हैं। बॉक्स रेडी है, वैल्यू अभी डल रही है, ये तो बॉक्स के अंदर का पार्ट था वैल्यू डालना, यहां से वैल्यू नहीं डली है। फंक्शन का कोई हिसाब नहीं है इसमें, कंसोल डॉट रीड लाइन का हिसाब है। फंक्शन नहीं बोल रहा वैल्यू दो, फंक्शन कह रहे मेरे अंदर जो होगा चला लो, मेरा तो डब्बा पैक है, लेकिन ये फंक्शन बोल रहा है आप मेरे पास आ सकते हैं, फंक्शन खुद रास्ते दे रहा है इसको। समझ आई ये चीज? ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, इसमें पैरामीटर के अंदर रन टाइम पे आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आई ये चीज? नो रिटर्न टाइप बट विद पैरामीटर। डब्बा तैयार है, रन टाइम पे आप उसमें कोई भी फ्रूट डालें, लेकिन डब्बा फ्रूट का ही होना चाहिए क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है। अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग का ही डाटा होना चाहिए, डबल होगा तो डबल का ही डाटा होना चाहिए। समझ में आ गई ये वाली चीज? अब क्लियर है? किसी के दिमाग में कोई सवाल चल रहा है? नहीं चल रहा? पब्लिक वॉइड लेवल इंटीजर, ये जिंदगी भर के लिए याद रख लो, ये कितने प्यार से नहीं पढ़ाऊंगी कभी। पब्लिक वॉइड टेबल इंटीजर है, फंक्शन का नाम बताओ। फंक्शन का नाम अभी दिया नहीं आपने, फंक्शन का नाम टेबल है, ये तो हमने ऐसी एग्जांपल, ये तो पैरामीटर फंक्शन की टाइप बताएं। वॉइड नहीं, पब्लिक
फंक्शन No return. पैरामीटराइज्ड फंक्शन No return. नो रिटर्न विद पैरामीटराइज्ड फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप, पैरामीटराइज्ड फंक्शन में नो No रिटर्न return टाइप। अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ पास है इट्स मीन पैरामीटराइज्ड, यस। ये वॉइड है, ब्लॉकेज है, नो रिटर्न, return. नो रिटर्न, यस पैरामीटर, Yes, parameter. नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटराइज्ड। समझ आया? नहीं आया क्या हुआ हाँ, मैं समझ में नहीं आया। आज मैं समझो, फिर मैं आसान से एग्जांपल दूंगी। डब्बे से ना, मैं खजूर के डब्बे पे ले जाऊंगा।